बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। आज उसी संदेश की बदौलत इस देश में, इस देश के अछूतों का सम्मान किया जाता है। वही संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुणा और उस संदेश को गुण करके संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में लिख दिया और कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को गुरु घासीदास जी का ये संदेश मानना होगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल जाना होगा। ऐसे तमाम महापुरुष, अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, उन सभी महापुरुषों ने भी इस संदेश को आगे बढ़ाया। कुछ ने पहले बढ़ाया, कुछ ने बाद में बढ़ाया। उन तमाम महापुरुषों को भी जब पहले छत्तीसगढ़ आ न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ये नारा भी जोर जोर से लगाया गया और कहा गया कि न्याय दो, न्याय दो। साथ में चुनौती भी दी गई और कहा गया कि न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा। लेकिन अब जब यह महसूस हो चला है कि न्याय सिर्फ मांगने से नहीं मिल सकता, न्याय सिर्फ मंच पर कहने से नहीं मिल सकता, न्याय गांव में बैठकर कहने से नहीं मिल सकता। अगर न्याय चाहते हो तो जाओ गांव गांव जाकर प्रचार करो। ये आज सामाजिक न्याय यात्रा के पहले चरण का समापन है। बहुत जल्द इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। जब तक न्याय ना मिल जाए, जब तक न्याय ना मिल जाए, आधे पेट रोटी खा करके, आधी रोटी बचा करके अपनी यात्रा में उस रोटी को लगाने का काम करो। सरकार को बताओ कि हम उसके आदी नहीं। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा कि नेताओं के पास चलते हैं। मैंने उनको समझाया कि हम नेता से नहीं, नेता हमसे है। हम नेता बनाकर भेजते हैं और वो नेता जो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो उनको नस्ते नाबूद भी हम ही लोग कर सकते हैं। तमाम साथियों को चलना होगा, माताओं बहनों को चलना होगा, सरकार प्रशासन को बताना होगा कि हम न्याय लेने आए और न्याय लेकर जाएंगे। मैंने ये भी कहा प्रशासन और मीडिया के लोगों को कि अगर प्रशासन ने अपनी गलती में सुधार ना किया तो हम अपनी गाय भैंस लेकर, हम अपनी बकरी लेकर, हम अपने बीवी बच्चे लेकर के इस रायपुर की सरजमी को घेरने का काम करेंगे, रायपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे। और ये किया जाएगा बेशर्ते कि आप पूरी मजबूती से तैयारी करो। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी ध्यान केंद्रित करूंगा कि जिस दिन मैं यहाँ यात्रा करने आया, प्रशासन को जानकारी दी गई, सरकार को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने एक चौक पर गाड़ी रोक करके पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी का नंबर बताओ, ड्राइवर गाड़ी किसकी है। मैंने कहा प्रशासन के लोगों को, हमने कहा कोई चिट्ठी लिख के भिजवाओगे या कहीं हमारा दूसरा विभाग करवाओगे कि नहीं हमारे पास आदेश है। हमने कहा जाकर कहो प्रशासन के लोगों से कि पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको पहुंचाई गई है। आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी जगह जगह रोक करके एक एक बच्चे का नाम लिखा गया। हर जिले में हमारी बसों को रोक करके एक एक बहन का नाम लिखा, ड्राइवर से पूछा गाड़ी किसकी है। ये सब आज भी प्रशासन ने किया। मैं ध्यान आपका केंद्रित इसलिए करा रहा हूं कि लग रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन सरकार के इशारे पर ज्यादा निरंकुश हो गया है। उसको सुधारना भी जरूरी है, उससे न्याय की मांग करना भी जरूरी है। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। कुछ साथी जो यहाँ से नागपुर गए थे और इस यात्रा में पूरा उन्होंने कहा, इस यात्रा के संयोजक हमारे मनोज बंजारे जी, तुलेश महतो जी जो हमारी भीम आर्मी के प्रदेश के महासचिव हैं, पीताम्बर जांगड़े जी बहुत मजबूत साथी हैं, भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष हैं, छोटा भाई संजू बहुत मेहनती है, अभी ज्वाइन हुआ है, बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, वीरेंद्र कुर्रे जी, केपी साहू जी, जितनी तारीफ करूं कम है, बहुत मजबूती से माइक से लेकर के, कोई बोला नहीं बोला, लेकिन केपी साहू ने माइक लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाने का काम किया। छोटा भाई मनिंदर और तमाम साथी हैं
जिनके नाम मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ। आप सभी का शुक्रिया। मंच पर आए तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का भी आभार कि आपने आकर के इस आंदोलन को समर्थित किया। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, एक जयकारा ऐसा सतनाम का कि उनके कान के पर्दे जरूर फटे जिन्होंने आरी चलाई है सम्मान पर। जय जय सतनाम।